साथियों प्रणाम। आज इस वीडियो में हम मन से मन के बारे में बात कर रहे हैं। मन से मन की बात के बारे में बात कर रहे हैं। हमारे शरीर में प्रमुख 11 इंद्रियां हैं, 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां और 1 मन। मन इन हमारी इंद्रियों में सर्वश्रेष्ठ है। ये सभी इंद्रियों का संचालक है। जिस प्रकार से एक कुशल चालक अपने रथ को संभाल करके चलाता है और वह उनको अपने व्यवस्थित रूप से रखता है, ऐसे ही हमारा मन जो है सारी इंद्रियों को संचालित करता है और व्यवस्थित रखता है। अगर हम मन पर अपने पर काबू पा लें तो दुनिया की कोई ऐसी चीज नहीं है जो हमें अप्राप्य हो। इस संबंध में मन का स्वभाव है चंचलता, लेकिन चंचलता को हमें उसकी को रोकना पड़ता है, तभी हम कुछ कर सकते हैं। जैसे चंचल मन जो है इधर उधर घूमने देखने से उसमें से कुछ भी हासिल नहीं हो सकता है। अगर उसको एक जगह केंद्रित कर दिया जाए तो उसमें अपार शक्ति पैदा हो जाती है। जैसे स्फटिक कांच से सूर्य की किरणें जो है वो साधारण सूर्य की किरणें धागे को नहीं जला सकती है, लेकिन स्फटिक कांच की सहायता से उसको एकत्रित करके वह उस धागे को जला देती है। इसी प्रकार से मन को अगर केंद्रित कर दिया जाए तो उसमें बहुत सारी अनंत शक्तियां भरी पड़ी हुई हैं। जैसे अस्थिर जल में हमें अपना प्रतिबिंब स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देता है, इसी प्रकार से मन अगर हमारा चंचल रहेगा, अस्थिर रहेगा, इधर उधर की सब तरह की बातें सोचेगा, तो हमें अपना वास्तविक स्वरूप जो है, जो परमात्मा को प्राप्त करने का ध्येय है, उससे हम भटक जाएंगे। इसलिए इसको मन को काबू में करना पड़ता है। और मन बड़ा बलवान है, बड़ा बलशाली है, वो बड़े मुश्किल से काबू में आता है। इसको काबू में करने के लिए बल का प्रयोग करना पड़ता है, अर्थात उसको कड़ाई के साथ में उसको नियंत्रित किया जाता है और नियंत्रण में रखा जाता है। कबीरदास जी ने इस संबंध में एक बड़ा अच्छा दोहा कहा है। कबीरा मनय गयंद है, अंकुश द्वैदय हाथ, अंकुश द्वैदय राख, बिसकी बेलरी पर हरे, अमृत को फल चाक। यानी कबीरदास जी का कहने का मतलब यह है कि ये मन जो है वो हाथी के समान बलवान है। इस पर अंकुश दे करके जैसे महावत हाथी को वश में करता है, ऐसे ही मनुष्य को अपने मन को वश में करना चाहिए। इस संबंध में मैं आपको एक दृष्टांत सुनाना चाहता हूं जो सरलता से आपकी समझ में आ जाएगा। एक समय की बात है, एक राजा था, उसका यह एक नया शौक था कि वह एक बकरे को लोगों में देता था और कहता था, उसकी ये शर्त थी कि शाम तक तुम इसे ले जाओ और शाम को वापस करने पर इसका पेट पूरी तरह से भरा होना चाहिए। अगर ये भूखा रहेगा, इसने यहाँ आकर के कुछ खाया तो तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। अगर इसने कुछ नहीं खाया, इसका पेट भरा हुआ रहा, तो मैं आपको 100 असरफियां सोने की दूंगा। ये बात उसने शर्त में रखी। इस तरह से क्रमानुसार आदमी उस बकरे को ले जाते रहे और उसको खूब चावल, गेहूं, चना खिलाते पेट भर के। लेकिन शाम को जब राजा के सामने वो प्रस्तुत किया जाता बकरा, और राजा जो अपने हाथ से हरी घास उसे खिलाता था, तो बकरा उसे तुरंत खा लेता था। उस ले जाने वाले को नीचा देखना पड़ता था और उसे कोई इनाम भी नहीं मिलती थी। इस तरह से कई दिन तक क्रम चलता रहा। उसके बाद में एक बुद्धिमान चरगाहा आया और उसने कहा कि महाराज, मैं इस बकरे को आज ले जाऊंगा। तो वो उस चरगाहा उस बकरे को अपने यहाँ ले गया और ले जाने के बाद में वो एक खेत के पास में पहुंचा तो उसके हाथ में छड़ी थी। तो जैसे ही उस बकरे ने उस घास की तरफ जो है अपना मुंह किया, उसने बकरे के मुंह पे एक छड़ी जोर से मार दी और वो जो है हटा दिया उसे। फिर दोबारा उसने ऐसे ही फिर प्रयास किया घास खाने का, तो उसने 2 छड़ी और लगा दी। इस तरह से शाम तक उसका यही क्रम चलता रहा। और शाम होते होते वो बकरा इतने अभ्यास में आ गया कि उस घास की तरफ देखने की तो बात ही अलग है। अगर कोई उसे घास खिलाने की भी सोचता तो वह उधर से मुंह फेर लेता और उसकी तरफ पीठ कर लेता। इस प्रकार से वो बकरा अभ्यास में आ गया न कुछ खाने के लिए। अब वो जो है उस बकरे को चरवाहा राजा के सम्मुख लाया, भूखा ही ले आया उसे जो है।
अब राजा ने उस बकरे को देखा, उसने उससे चरवाहा से कहा कि तुम इस बकरे को भूखा ले आए हो, ये तो आते ही कुछ न कुछ खाएगा। तो उसने कहा कि नहीं महाराज, आप इसे खिला के देख लो, आपको पता लग जाएगा। तो जब राजा ने उसके सामने हरी घास रखी तो राजा ने बकरे ने अब उसका मुंह फेर लिया और अपनी पीठ राजा की तरफ कर ली। यह देख करके राजा बड़ा चकित रहा कि ये भूखा बकरा जो है ये घास क्यों नहीं खा रहा है। खैर उसने शर्त के हिसाब से उसको 100 मुद्राएं अशर्फियां दे दी सोने की और वो चला गया। बाद में राज दरबार में राजपुरोहितों को, विद्वानों को बुलाया गया और राजा ने यह अपनी शंका सबके सामने रखी कि भाई इस बकरे ने, भूखे बकरे ने घास क्यों नहीं चरी। तो उसमें जो राजगुरु थे, बड़े बुद्धिमान विद्वान थे, उन्होंने कहा कि महाराज ये जो बकरा है इसका संचालन मन से होता है और मन को काबू में रखना बहुत जरूरी है। तो उन्होंने कहा कि इसने जब भी वो कुछ घास या कोई चीज खाता था तो उसके मुख पे संटी मार देता था, इसलिए बकरा इतना भयभीत हो गया कि वो घास नहीं खाता था और उसने घास आपके सामने भी नहीं खाई। तो उन्होंने कहा कि इसी तरह से मनुष्य का मन भी एक बकरा ही है, जैसे ही कोई नई वस्तु देखता है वो उधर कोई ललचा जाता है, इसलिए इसको वश में करना अति आवश्यक है। मन की एकाग्रता के बारे में अगर हम कहें तो यह बहुत ही आवश्यक है। जैसे बारूद है, बारूद अगर बिखरी पड़ी है जमीन पर, अगर उसमें आग लगा दी जाए तो वह साधारण तरीके से जल के समाप्त हो जाएगी, लेकिन अगर उसको एकत्रित करके विधि पूर्वक बंदूक में अगर उसे रख करके चलाया जाए तो वह बहुत ही मारक शक्ति प्रदान कर देती है। इसी तरह से सर्कस में जो काम करने वाले व्यक्ति हैं वो अपने मन को एकाग्रित करके उसमें अन्य नाना प्रकार के विस्मित करने वाले करतब दिखाते फिरते हैं। सूर्य का भी हम उदाहरण दे सकते हैं कि सूर्य की अगर किरणों को एकत्रित करके उसको कपड़े पर जलाया जाए तो वो तुरंत उसे जला देता है। इसलिए हमें अपने मन को बलपूर्वक वश में करना चाहिए। अब जो है एक गीता में बड़ा अच्छा श्लोक कहा है, 17वें अध्याय का 16वां श्लोक कहा है गीता में कि मन प्रसाद सौम्यतम मौन मात विनिग्रह भाव संशुद्धिर्नित्य तत्तपो मानसोच्यते। यानी मन जो है प्रसन्नता से भरा रहना चाहिए और सौम्य स्वभाव होना चाहिए। और मौन का मतलब यह है कि परमात्मा की भक्ति में हमारा मन लगा रहना चाहिए, उसको हम मौन कहते हैं। और इंद्रियों का निग्रह, यानी किसी भी चीज को देख करके लालायित नहीं होना है, उसको संयमित ही मन को रखना है। और भावों में शुद्धि होनी चाहिए, हमें किसी के लिए बुरा नहीं सोचना है कि इस लोक और परलोक में इसका बुरा हो, ऐसा नहीं सोचना है, या किसी के लिए ऐंठ अमर्ष ये मन में नहीं रखनी है। और परमात्मा को प्राप्त करने के साधनों में ध्यान लगना है। यह मन के तप बताए हैं जो इसमें बहुत ही सहायक है। अगर हमें कोई सिद्धि प्राप्त करनी है तो उस सिद्धि को प्राप्त करने के लिए हमें मन को संयमित रखना बहुत ही आवश्यक है। अगर मनुष्य चाहे तो वो उस मन को संयमित करके, संसार की ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो उसे प्राप्त नहीं कर सकता हो। और इसमें मन को संयमित करने में अन्न का बहुत सहयोग होता है। उक्ति में कहा गया जैसा खाए अन्न वैसा बने मन, यानी मन पर भोजन का अत्यधिक प्रभाव पड़ता है। इसलिए हमें अपने जीवन में सात्विक और शुद्ध भोजन करना चाहिए जिससे हमारा मन एकाग्रित हो सके। इसी प्रकार से हमारा जो खाने का जो तरीका है वो इस प्रकार का होना चाहिए कि संतुलित होना चाहिए, न तो ज्यादा होना चाहिए न कम होना चाहिए। अगर ज्यादा होगा तो हमें आलस आएगा और भगवान की भक्ति में हमारा मन नहीं लगेगा, मन का ही सारा खेल है। और अगर आवश्यकता से कम खाओगे तो भी मन पर उसका बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है, वो भी भक्ति में जो है मन नहीं लगेगा। इसीलिए हम जो है यही कह सकते हैं अंत में कि नाम भजो मन बस करो। कबीरदास जी ने ये बड़ा अच्छा दुआ कहा है कि नाम भजो मन बस करो, जेई बात है तंत काहे को पढ़ पचमरो कोटिन ज्ञान ग्रंथ। यानी उन्होंने केवल मोक्ष के लिए दो ही बातें कही हैं कि मन को संयम में रखो और भगवान का नाम लो, इससे तुम्हारी नैया पार हो जाएगी। जय श्री राम।